प्राचीन काल की बात है। अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में एक ऐसे प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा हुए जिनका नाम था राजा अज। वे केवल एक महान शासक ही नहीं बल्कि भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनका जीवन तप, त्याग और धर्म से ओतप्रोत था। प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी और उनका राज्य सुख शांति से परिपूर्ण था। राजा अज प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान शिव की कठोर तपस्या और पूजा में लीन रहते थे। उनके लिए शिव भक्ति केवल एक कर्म नहीं बल्कि जीवन का आधार थी। वे जब ध्यान में बैठते तो बाह्य संसार से पूर्णतः विरक्त हो जाते। एक दिन राजा अज भगवान शिव के ध्यान में गहराई से मग्न थे। तभी उन्हें आभास हुआ कि पास के वन में एक शेर एक निरीह गाय पर आक्रमण करने वाला है। राजा अज की चेतना तुरंत जागृत हो उठी। उनके लिए प्राणी मात्र की रक्षा ही सबसे बड़ा धर्म था। बिना नेत्र खोले, बिना ध्यान भंग किए राजा अज ने अपने पीछे रखे जल पात्र से जल की एक धार पीछे की ओर फेंकी। यह कोई सामान्य जल नहीं था बल्कि भगवान शिव की कृपा से वह जल एक दिव्य बाण में परिवर्तित हो गया। वह बाण सीधा जाकर शेर को लगा। शेर वहीं धराशायी हो गया और गाय की प्राण रक्षा हो गई। जब राजा अंज ने नेत्र खोले तो देखा कि गाय सुरक्षित खड़ी है और शेर मृत पड़ा है। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह शिव भक्ति का प्रत्यक्ष चमत्कार था। उसी समय लंका का महान पराक्रमी राजा रावण युद्ध की इच्छा से उस क्षेत्र में पहुंचा। उसने दूर से यह अद्भुत दृश्य देखा। एक ऐसा पुरुष जो बिना अस्त्र उठाए, बिना युद्ध किए, केवल ध्यान की शक्ति से हिंसक पशु का संहार कर सकता है। रावण यह समझ गया कि यह कोई सामान्य राजा नहीं बल्कि शिव की कृपा से युक्त महाशक्ति है। रावण ने मन ही मन स्वीकार कर लिया कि राजा अंज को युद्ध में हराना असंभव है। इसलिए उसने बिना युद्ध किए ही लौट जाना ही उचित समझा। यह राजा अंज की आध्यात्मिक शक्ति की विजय थी। यद्यपि राजा अंज का जीवन यश, धर्म और शक्ति से परिपूर्ण था, फिर भी उनके हृदय में एक गहरा दुख था। वे संतानहीन थे। रानी इंदुमती के साथ उनका जीवन पूर्ण प्रेम से भरा था, परंतु उत्तराधिकारी न होने का दुख उन्हें भीतर ही भीतर व्याकुल करता रहता। एक दिन राजा अंज ने आंसुओं के साथ भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, यदि मैंने जीवन में कोई पुण्य किया हो तो मुझे संतान सुख प्रदान कीजिए। मैं उसे धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलाऊंगा। लीला राजा अंज की प्रार्थना भगवान शिव तक पहुंच चुकी थी। शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। कुछ समय बाद एक दिन एक गरीब ब्राह्मण दंपति राजा अंज के दरबार में पहुंचा। राजा अंज ने उनका आदर सत्कार किया और सहायता स्वरूप सोना चांदी दान करना चाहा। परंतु ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, राजन, मैं प्रजा की संपत्ति स्वीकार नहीं कर सकता। यदि देना है तो अपनी व्यक्तिगत कमाई से दीजिए। यह सुनकर राजा अंज धर्म संकट में पड़ गए। राजा होने के कारण उनकी कोई निजी कमाई नहीं थी, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। राजा अंज ने भेष बदल लिया और एक सामान्य व्यक्ति की तरह नगर में निकल पड़े। वे एक लोहार की दुकान पर पहुंचे और दिन भर कठिन श्रम किया। संध्या तक उन्हें केवल 1 टका प्राप्त हुआ। वही टका लेकर वे ब्राह्मण के पास लौटे और श्रद्धा से अर्पित किया। ब्राह्मण ने वह टका लिया और धरती पर फेंक दिया। उसी क्षण धरती कांप उठी। सभी आश्चर्यचकित रह गए। एक एक कर 9 स्वर्ण रथ धरती से निकले और आकाश की ओर उड़ गए। अंत में 10वां स्वर्ण रथ प्रकट हुआ। उस रथ में एक नवजात शिशु लेटा हुआ था, तेज से दमकता हुआ। वह रथ राजा अज के सामने आकर रुक गया। ब्राह्मण ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करते हुए कहा, राजन, यह पुत्र आपकी भक्ति, त्याग और शिव कृपा का फल है। इसे स्वीकार कीजिए। राजा अंज ने कांपते हाथों से उस शिशु को गोद में लिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वही बालक आगे चलकर राजा दशरथ कहलाया, जो श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम के पिता बने। इस प्रकार त्याग, भक्ति और धर्म से जन्मे दशरथ इतिहास में अमर हो गए।